हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल पे आज की क्लास में हम लोग जो है डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की वैल्यू फाइंड करना सिखाएंगे। ठीक है। इसके पहले के डिटर्मिनेंट के लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना सिखाया था, और जो है आपको सारस रूल सिखाया हुआ था, कैसे आप सारस रूल का हेल्प लेकर के 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे। आज की क्लास में क्या है, आपको 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, जो एक्सपेंशन मेथड से निकलेगा। तो एक्सपेंशन मेथड में हमको माइनर्स और कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए माइनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करेंगे और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक, देखो, आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। तो आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा या डिटर्मिनेंट गिवन होगा, दोनों के एलिमेंट्स का माइनर सेम मेथड से निकलता है। ठीक है, जब हमको माइनर निकाल, और कोफैक्टर्स भी सेम कॉन्सेप्ट से फाइंड होता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, माइनर कोफैक्टर जो है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का फाइंड करते हैं या मैट्रिसेस के, दोनों का निकलता है और दोनों सेम होता है। क्योंकि डिटर्मिनेंट आप जो निकालोगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही तो वैल्यू होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लोग पिछली क्लास में जो है आपने वन वन ऑर्डर का और टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना सीखा हुआ था। ठीक है, आज आपको 3x3 सीखना है, तो उससे पहले हम लोग माइनर और कोफैक्टर सीखेंगे। ठीक, ध्यान देना, और थोड़ा सा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, आप लोग देखो भी वीडियो, केवल क्लिक करके मत जाओ। अच्छे दिख रहे हैं, बच्चों ने अच्छा देखा हुआ है, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, पूरा डिटेल जो भी टॉपिक मिलेगा फुल डिटेल में मिलेगा। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं माइनर्स की, कि माइनर्स क्या होंगे। कोई भी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट या स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसके एलिमेंट्स के माइनर्स क्या होते हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, देखो आप, जैसे मान लो आपके पास जो है ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, let A be a given square matrix। ठीक, ये कोई एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अब क्या करना है इसमें, इसके एलिमेंट, देन देखो, देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एक कोई एलिमेंट मान लो। ठीक, निकलेगा तो सारे एलिमेंट का, बस कोई जनरल एलिमेंट देखो, मान लो कि ए आई जे है, एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई, जब हम ए आई जे एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एम आई जे से। ठीक है, एम आई जे। ठीक, और ये आएगा कैसे, हम आईएथ रो जेथ कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या कहा जाता है, माइनर। ठीक, एम आई जे एंड इज गिवन बाई द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, value of determinant obtained by value of determinant obtained by eliminating ith row and jth column। ठीक है, आप ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए किसकी वैल्यू आएगी, माइनर की। कोई भी एलिमेंट अगर गिवन है हमारे पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके किसी भी एलिमेंट का अगर हमको माइनर फाइंड करना है, तो माइनर कैसे निकलेगा, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। जो डिटर्मिनेंट बचेगा, उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वही माइनर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझोगे। एग्जाम्पल देखो, एक जैसे आपको माइनर फाइंड करना है, सपोज कर लो क्वेश्चन में बोल दिया, ये समझ गए डेफिनीशन, माइनर क्या होगा, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे।
एलिमिनेट करने पे जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा वही माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका माइनर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, यूनिक होगा। ये नहीं है कि दो एलिमेंट तीन एलिमेंट हैं तो उनके सेम हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी माइनर्स होंगे सब यूनिक, और जितने एलिमेंट्स होंगे सबके अपने माइनर्स होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल दे, फाइंड माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइंड माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है। मान लो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 1 3 -2, फिर उसके बाद गिवन है 4 1 -1, फिर नेक्स्ट गिवन है 5 है, -3 है, 2 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, माइनर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आप, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस। तो अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 है। तो बारी बारी से एक एक का हम क्या करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे। देखो आप सॉल्यूशन में गए तो सबसे पहले हम m11, आपको मैंने बताया ना, ith रो jth कॉलम के एलिमेंट का माइनर हम mij से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का जब हम निकालेंगे तो m11 आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखो, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करोगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, -3 -1 2, यही ना डिटर्मिनेंट बचेगा। हमने बताया ना कि करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो 1 बच गया, -3 -1 2 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा, -3 इंटू -1 3 हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। फिर हम m12 निकालेंगे। m12 का मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड कॉलम तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 4 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर -1 2, ये बच गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अब ये 4 2 जा 8, -5 इंटू -1 -5, 8 प्लस 5 13 आएगा, ये m12। फिर उसके बाद हम m13 फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम बचेगा 4 5, और इधर बचेगा 1 -3, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 इंटू -3 -12 -5 आएगा, तो ये वैल्यू -17 हो जाएगा। फिर अब सेकेंड रो में आएंगे, m21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास 3 -3 -2 2। ठीक, तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, -3 -2 6 आएगा, 6 -6 0 हो जाएगा। फिर हम m22 निकालेंगे। तो m22 में हमारे पास क्या आएगा, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 बचेगा, 5 -2 2, एक मिनट, m21 लिए हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 -3 -2 2, हाँ, m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 5, -2 2 बच गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 आएगा, -10 आएगा, ये 2 प्लस 10 आएगा, वैल्यू 12 आएगी, m22 हो गया। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे m23, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो 1 बचेगा, 5 बचेगा, इधर 3 बचेगा, -3 बचेगा, तो 1 इंटू -3 आएगा, -5 3 जा 15 आएगा, ये वैल्यू -18 हो जाएगा। फिर हम m31 निकालेंगे, m31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे, थर्ड रो गया फर्स्ट कॉलम, तो बच गया 3 1 -2 -1, तो ये 3 इंटू -1 -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 -1 आ गया। फिर हम m32 निकालेंगे, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 बच गया, 4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 4 -2 -1, ये आएगा, ये -1 होगा, -8, -1 प्लस 8 7 आएगा। ठीक है, फिर m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा 1 4 3 1। ठीक है,
तो ये सॉल्व करेंगे 1 - 12, तो ये -11 आएगा। देखो, ये इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स या डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स का हमने क्या किया, माइनर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब ये माइनर निकल गया। तो अब इसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। तो माइनर निकालना समझ में आ गया, क्योंकि कोफैक्टर निकालने में माइनर्स का ही यूज होगा। ठीक है, तो आपको माइनर आना जरूरी है। अब देखो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। कोफैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, जब हमको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा, आपने माइनर फाइंड किया। ठीक, तो जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, -1 के पावर उसकी पोजीशन का सम कर देंगे, मतलब उसके रो और कॉलम का सम कर देंगे। देखो इधर, जैसे अगर हम कोफैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, देखो, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट अगर गिवन है, ए आई जे, ए आई जे मतलब ith रो jth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, वो देखो, डिनोटेड बाई, या तो इसको हम कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं या सी आई जे से। ठीक, किसी भी एलिमेंट का अगर हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ध्यान देना, ए आई जे अगर एलिमेंट है तो उसके कोफैक्टर को ए आई जे से या सी आई जे से, मतलब अगर 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का निकालेंगे तो A23 लिख देंगे या C23 लिख देंगे। और ये होता क्या है वो देखो, एंड इज गिवन बाई, ये तो डिनोट करने का सिंबल हुआ। ये आएगा कैसे, निकालेंगे किससे इसको, देखो, तो ए आई जे जो आएगा, ये -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे होगा। ठीक है, -1 टू द पावर आई प्लस जे एम, और एम आई जे, एम आई जे का मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम। ठीक, आई क्या है, नंबर ऑफ रो, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। ठीक, तो देखो, जब आई प्लस जे, आई और जे का सम जो है जब इवन आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनर के इक्वल हो जाएगा। जब ऑड आएगा तो माइनर के निगेटिव के इक्वल होगा। तो माइनर ही हर हाल में आपको क्या करना है, निकालना है। तो अभी आपको डिटेल में मेथड से ही सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके कोफैक्टर निकालना शॉर्टकट में सिखाऊंगा। कोफैक्टर्स में साइन का इशू होता है। ठीक है, आपको साइन देखना होता है कि कोफैक्टर में साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, बाकी माइनर जैसा ही निकलेगा। ठीक, तो देखो आप, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, किसके एलिमेंट्स की बात किया हुआ है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, आपके पास एलिमेंट निकालने के लिए बोल रहा है 2 - 2 3, फिर 1 4 5 है, फिर उसके बाद 2 1 - 3 है। ठीक है, फाइंड द माइनर्स ऑफ, फाइंड द कोफैक्टर, माइनर निकालोगे ही, यूज तो करोगे ही, माइनर पीछे बता भी चुके हैं। तो फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस। तो देखो, जब सॉल्यूशन में जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देखो, तो A11 आएगा ना, तो A11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 1, और इधर M11 हो जाएगा। ये वैल्यू -1 टू द पावर 2, और M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो ये 4 1 5 - 3 आएगा। ठीक, अब देखो, ये वैल्यू -1 टू द पावर 2 करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये सॉल्व करोगे -12 - 5, तो ये -17 आ गया। -1 की पावर 2 की वैल्यू तो पॉजिटिव आई, लेकिन ये डिटर्मिनेंट जब निकाल रहे हो तो -12 - 5 -17 आएगा। फिर आप A12 निकालोगे तो -1 टू द पावर 1 + 2 होगा, इधर M12 हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 होगा, और डिटर्मिनेंट में देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब लेंगे, ये गया और ये गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 2 5 - 3।
ठीक, ये माइनस आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -10, तो -3 - 10 -13 और माइनस माइनस +13 हो जाएगा। ये हम A12 सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर की वैल्यू देखो, -1 टू द पावर 1 + 3 M13 हो जाएगा। ये हमारे पास -1 टू द पावर 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1241 बचेगा, 1241। देखो -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव आएगा तो ये 1 आएगा, -8 आएगा, 1 - 8 की वैल्यू -7 हो जाएगी। फिर हम A21 निकालेंगे तो ये -1 टू द पावर 2 + 1 M21 आएगा, ये वैल्यू -1 टू द पावर 3, 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -21 आएगा, फिर उसके बाद 3 - 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -21 3 - 3, इसको सॉल्व करोगे तो -1 का क्यूब निगेटिव आएगा, फिर उसके बाद देखो -2 इंटू -3 + 6 -3 आएगा, ये सॉल्व करने के बाद -3 आएगा। फिर A22 आप निकालोगे तो A22 आएगा -1 टू द पावर 2 + 2 M22 आएगा, तो -1 टू द पावर 4 हो गया, और M22 की वैल्यू निकालेंगे, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो बच गया 2 और 2, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 3 -3 यहाँ आएगा, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो -6 -6 -12 आ जाएगा। ठीक है, -6 -6, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, केवल ये बचेगा। फिर आप A23 निकालोगे तो A23 की वैल्यू -1 टू द पावर 2 + 3 M23 निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी -1 टू द पावर 5 M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 2 -2 1, 2 2 -2 1। ठीक, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 2 2 -2 1 आएगा, तो ये निगेटिव आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये -6 आ गया M23 की वैल्यू। अब नेक्स्ट A31 निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू A31, देखो -1 टू द पावर 3 + 1 हो जाएगा, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 टू द पावर 3 + 1 होगा, इधर M31 होगा, -1 टू द पावर 4, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -2 4 आएगा, 3 5 आएगा, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद तो ये तो पॉजिटिव हो गया, -10 -12, तो -10 -12 करोगे तो -22 आएगा। फिर आप A32 की वैल्यू निकालोगे, -1 टू द पावर 3 + 2 M32 निकालेंगे, -1 टू द पावर 5, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 है 3 5 है, 2 1 3 5, तो ये निगेटिव में आएगा। ठीक, और ये 5 2 जा 10 आएगा, -3 आएगा, तो -7 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम A33 निकालेंगे, -1 टू द पावर 3 + 3 M33 निकालेंगे। ठीक, तो -1 टू द पावर 6 आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 2 1 -2 4, ये वैल्यू पॉजिटिव आया, तो यहाँ आएगा 8 + 2, तो 10 आ गया। ये देखो सारे एलिमेंट्स का आपने क्या किया, कोफैक्टर फाइंड कर लिया, तो माइनर सीख गए आप, कोफैक्टर सीख गए। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर में ये तो मतलब आपको मैंने पूरा बताया डिटेल में कैसे आप निकालोगे, कैसे एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर फाइंड करोगे। अब क्या करना है, जब आपने कोफैक्टर निकालना सीख लिया है तो अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 × 3 की वैल्यू निकालना सीखोगे। ठीक है, उससे पहले देखो शॉर्टकट में आपको हम साइन कन्वेंशन सिखाते हैं कि कैसे आप साइन को लोगे, बाकी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही निकालनी है एलिमिनेट करके, बट आप डायरेक्ट चाहो तो साइन कन्वेंशन ले सकते हो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के लिए। ठीक है, देखो इधर जैसे मान लो 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, आपको कोफैक्टर निकालना है, साइन में 1 1 पोजीशन पे पॉजिटिव आएगा, उसके बाद ना अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव लेते जाओ, निगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ निगेटिव आएगा इसके, और इसके पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव,
देखो यही है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव साइन ले लो और उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब जैसे इतना डिटेल में लिख के कराया, आप चाहोगे तो डायरेक्टली शॉर्टकट में कर सकते हो। बस लिख के इसलिए कराया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, चलो अभी समझाया समझ में आएगा, फिर जब दोबारा करने लगोगे कंफ्यूज। तो अब ऐसे रहेगा, कम से कम देख के कर पाओगे ना कि ये किया गया था, ये स्टेप सॉल्व किया गया था, उसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन करोगे। अब हेडिंग डाल दो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो जब आप डिटर्मिनेंट के 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की वैल्यू 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो, उस केस में आप क्या करोगे ना, एक्सपेंशन का यूज करोगे। इसका यूज करोगे, एक्सपेंशन। और करोगे क्या, एक्सपेंशन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करोगे। तो टोटल 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो 6 टाइप से आप एक्सपेंशन कर सकते हो। चाहे जिस रो से करोगे, चाहे जिस रो कॉलम से करोगे, रिजल्ट सेम आएगा। तो होता क्या है वो एक्सपेंशन, ये जानो। जैसे डिटर्मिनेंट निकालना है, देखो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन कहाँ से, फ्रॉम एनी रो और कॉलम। किसी भी रो या कॉलम से क्या करोगे आप, एक्सपेंड कर दोगे। कैसे, देखो एंड इज गिवन बाई ये आता है, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक, मतलब एलिमेंट्स जिस रो से या जिस कॉलम से करना है, उस रो के एलिमेंट्स या कॉलम को लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट करके सम कर देंगे। जैसे देखो, अगर मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट दिया गया है, सपोज कर लो ये गिवन है, A1 है, B1 है, C1 है, इधर A2 है, B2 है, C2 है, इधर A3 है, B3 है, C3 है। ठीक है, या आप ऐसे समझो ना, एलिमेंट के बेसिस पे समझो, अभी वैल्यू रहने दो, न्यूमेरिकल वैल्यू रहने दो। जैसे अब देखो, मान लो आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हो, तो यहां लिख दोगे एक्सपेंशन फ्रॉम फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब R1। ठीक, R1 का मतलब फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में देखो एलिमेंट्स में कौन कौन सी पोजीशन आएगी, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा। ये 3 एलिमेंट बनेंगे ना, इनका और इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो देखो क्या मिलेगा, A11 कैपिटल A11, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11, फिर A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। ठीक, ये आ गया फर्स्ट रो से। फिर इसी तरीके से क्या होगा, एक्सपेंशन फ्रॉम R2। अगर हम R2 से एक्सपेंड करेंगे मतलब सेकेंड रो से, देखो सेकेंड रो में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, A21, A22, A23 आएगा। ठीक है, तो सेकेंड रो में एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 आएगा। ये आपके पास आएंगे। ठीक है, सेकेंड रो से एक्सपेंड हुआ। फिर एक्सपेंशन फ्रॉम R3, R3 से एक्सपेंड करेंगे। देखो थर्ड रो में क्या आएगा आपके पास, A31, A32, A33 आएगा ना, इनको और इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम करेंगे। तो हमारे पास A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33, ये आ गया हमारे पास रो वाइज एक्सपेंशन। ठीक, अब इसके बाद हम कॉलम वाइज चलेंगे। तो देखो फर्स्ट कॉलम से, मान लो ये तो हम रो वाइज किए,
अब अगर हम एक्सपेंशन कहाँ से कर दें, एक्सपेंशन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम C1, देखो C1 में क्या क्या एलिमेंट आएगा देखना, A11, A21, A31, यही ना एलिमेंट्स बनेंगे, A12 यहाँ, A22 यहाँ, A32, फिर इधर A13, A23, A33, यही ना डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स होते हैं। जब हम पोजीशंस के बेसिस पे लेते हैं, देखो फर्स्ट कॉलम में क्या आया, A11, A21, तो ये आएगा A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। ठीक, ये सारी वैल्यू सेम आएंगी, इसी डिटर्मिनेंट के लिए निकालना है, सबका वैल्यू सेम आएगा सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली। फिर देखो एक्सपेंशन फ्रॉम C2, C2 का मतलब है सेकेंड कॉलम। देखो जब हम सेकेंड कॉलम में जाएंगे, सेकेंड कॉलम में एलिमेंट्स क्या हैं, ये आएगा A12, तो कैपिटल A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32, ये आएगा। फिर आप निकालोगे एक्सपेंशन फ्रॉम C3, C3 मतलब थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, तो देखो A13 आएगा कैपिटल A13, ठीक है, प्लस A23 आएगा कैपिटल A23 प्लस A33 आएगा कैपिटल A33, ये तो देख रहे हो ना, 6 तरीके से 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इसको बोला जाता है एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये तो मेथड बताया हूं ना पूरा, जब आप निकालोगे तो किसी एक से निकालोगे, 6 थोड़ी ना निकालोगे, आपको एक मेथड का यूज करना रहेगा। आप फर्स्ट रो बेसिकली समझ लो कि आपको फर्स्ट रो की वैल्यू निकालनी है, और कोफैक्टर निकालना भी सीख ही गए हो। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर भी थोड़ा शॉर्टकट में ही लेके चलेंगे। हाँ, कोफैक्टर्स लेना है और उनके एलिमेंट्स, तो देखो आप साइन कोफैक्टर का चेंज होता है, तो पहले से ही हमने आपको साइन कन्वेंशन सिखा दिया है, साइन कन्वेंशन में हमने बता दिया ना क्या होगा, पहले एलिमेंट को प्लस लेना है, देखो फिर से सीख लो, ये प्लस लेना है, फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब जिस पोजीशन के एलिमेंट को ले रहे हो वहां से चेंज करना, जैसे फर्स्ट रो से करोगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस, सेकेंड रो से करोगे माइनस प्लस माइनस, थर्ड से करोगे प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना। ठीक, अब देखो जैसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कौन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अब एक निकालते हैं हम लोग ना, इतनी देर जो है पढ़े, तब एक वैल्यू निकालते हैं। देखो बोल रहा है हमसे 5 1 - 1, 5 1 - 1, फिर 2 3 - 1, फिर 4 2 3, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या है हमारे पास, किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 5 1 - 1, 2 3 - 1, 4 2 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे, तो अब देखो हमने बताया ना चाहे जिस रो चाहे जिस कॉलम से कर सकते हो, तो हम फर्स्ट से ही करते हैं। अगर फर्स्ट रो में जाएंगे, देखो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, किसका, कोफैक्टर का साइन, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि प्लस माइनस साइन हम बाहर कर लेंगे, सीधे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे। देखो तो फर्स्ट तो यहाँ लिखोगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, आप R1 से एक्सपेंड करोगे। ठीक, तो जब एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 आओगे, देखो 5 ले लिए, तो अब देखो 5 पॉजिटिव है, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ये खत्म, ये कोफैक्टर का साइन पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 3 3 जा 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर देखो अब फर्स्ट रो से कर रहे थे, सेकेंड एलिमेंट के लिए कोफैक्टर का साइन निगेटिव, तो माइनस और ये 1 आया, ये निगेटिव साइन कोफैक्टर का साइन है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट लेना है एलिमेंट और कोफैक्टर का ना, कोफैक्टर का साइन निगेटिव आया, निगेटिव का प्रोडक्ट 1 में करोगे, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कर दोगे, 2 3 जा 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट के लिए आओगे, देखो साइन पॉजिटिव कोफैक्टर का, -1 एलिमेंट का साइन है,
अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर दोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12। इसको सॉल्व करोगे, देखो 5 9 प्लस 2 करोगे 11 आएगा, माइनस 1 इंटू 10 करोगे 10 आएगा। ठीक, या लिख लो 1 इंटू 10 हो गया। फिर प्लस माइनस मिलके माइनस 1 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 8 आएगा। तो ये 55 आएगा, माइनस 10 आएगा, प्लस 8 आएगा। 55 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 63। 63 माइनस 10 करोगे तो 53 निकल के आएगा। ये देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आया फर्स्ट रो से। आप किसी से भी देख लो, देखो एक्सपेंडिंग फ्रॉम किसी से भी ले लो। मान लो आपके पास एक्सपेंशन करना है कहाँ से? C3 से। C3 मतलब थर्ड कॉलम से आप करना चाह रहे, या सेकंड कॉलम, चलो C2 ले लो। देखो C2 में जब आओगे सेकंड कॉलम ये है ना, देखो ये माइनस होगा, पहले यहाँ से प्लस था, यहीं शुरू करना है, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस, कोफैक्टर का साइन। तो पहले एलिमेंट लेंगे 1, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का साइन निगेटिव आया, 1 ले लिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एलिमिनेट कर देंगे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म। 2 4, तो 2 इंटू 3 करोगे 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला देखो कोफैक्टर का साइन हुआ, ये एलिमेंट 3 हुआ, साइन के साथ कोफैक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म। तो 5 इंटू 3 15। ठीक, देखो 5 इंटू 3, क्योंकि ये कैंसिल है, ये एलिमिनेट हो गया है। 5 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये एलिमेंट लेंगे तो देखो 2 एलिमेंट है, कोफैक्टर का साइन निगेटिव इसलिए 2 आ जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2 आएगा, माइनस 5 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 इंटू 10 आया, प्लस 3 इंटू 19 आया, फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 3 आया। ये सॉल्व करने के बाद माइनस 10 प्लस 57 प्लस 6 आएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 आएगा, प्लस 57, 57 माइनस 4 53 आएगा। देखो दोनों से सेम आया कि नहीं? तो चाहे जैसे निकालोगे ऐसे ही करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे जिस रो से चाहे कि जिस कॉलम से करोगे। ठीक, आई बात समझ में? तो ये आपके पास आज की क्लास में, देखो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है? आज की क्लास में हमने आपको माइनर सिखाया, कोफैक्टर सिखाया, फिर कोफैक्टर का यूज करके कैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये चीज सिखाए हुए हैं। बात समझ में आई? इसको आप लोग देखोगे और जो है देखना, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ना अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है। एक क्लास का काम और है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीख ही गए हो, अब हमको सीधे क्या निकालना है? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन का मतलब हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, और जैसे ही एरिया हम फाइंड करेंगे उसके बाद फिर से हम वापस किस पे आ जाएंगे? मैट्रिसेस पे आ जाएंगे। ठीक, तो आप जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रैक्टिस कर लेना 4-6 क्वेश्चंस, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाए। चैनल को देखिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, और लोगों से भी कहिए करने के लिए। आप जो है धीरे धीरे चैनल प्रमोट हो रहा है, और भी क्लासेस के वीडियोज में डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।